अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, मटन कढ़ाई, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनेगी। और हम इसे मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, मिट्टी की कढ़ाई में बनाएंगे और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मिट्टी की कढ़ाई ली है और इसको जो है मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था। आपको पता ही है कि मिट्टी के बर्तन को कैसे यूज़ करना है। अब इसमें मैं डालूँगी मटन जो है 1 किलो। 1 किलो मैंने मटन लिया है और इसमें पानी में डालूँगी 5 कप। मैं मिट्टी की कढ़ाई में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करी, इसलिए मैंने 5 कप पानी यूज़ किया है। और अब इसमें जाएगा 3 मीडियम प्याज। और अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर में सिर्फ 2 कप पानी डालेंगे या 2 गिलास पानी। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, वो भी आप हस्बे जायका ले लीजिएगा, अगर आप कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और इसको मैं अब अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी। मिट्टी के बर्तन में जो खाने का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। और अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर में कुक कीजिएगा। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं 4 और उनको मैंने दरमियान से काट लिया था, उनके 2 पीस कर लिए थे। अब इसको मैं गोश्त के ऊपर यानी कि मटन के ऊपर रखती जाऊँगी। ये देखें, इसको मैं, इससे क्या होगा कि जो टमाटर है, जब टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और इसका जूस निकलेगा और जो टमाटर का जूस है वो सारा गोश्त के अंदर इसका फ्लेवर जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह रखेंगे गोश्त के ऊपर। इस तरह जो है कढ़ाई का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और अब मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। क्योंकि हम प्रेशर में तो इसे बना नहीं रहे, इसलिए टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। प्रेशर में जो है टाइम इसके गलने का 15 से 20 मिनट है। ये देखें, अभी 20 से 25 मिनट हुए हैं और जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल चुका था और मैंने उसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लिए हैं। और अभी हम इसे मज़ीद कुक करेंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसको कवर करके हम दोबारा कुक होने के लिए रख देते हैं। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका था और मैंने इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब ये देखें, इसमें मैंने मक्खन डाला है 1 कप। जो मक्खन से है ना, कढ़ाई का जायका बहुत ही मज़े का हो जाएगा, बहुत ही मक्खनी सी कढ़ाई ये बन जाएगी। और इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इसमें मसाले जो हैं वो बहुत कम रखे गए हैं, आप चाहें तो आप थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर दही लिया है 1 कप और इसको भी मैं अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दूँगी। आप अगर चाहें तो आप अपनी पसंद के मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कम मसाले हैं, कम मसालों से ये इतना मज़े का बनेगा। इसमें मसाले भी तेज़ नहीं हैं और बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। ये देखें, दही डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें जो है मैं डाल दूँगी जो खुश्क लाल मिर्च होती है राउंड में, वो इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने अदरक है वो स्लाइस में काटा था बारीक बारीक, वो भी डाल दूँगी। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी है वो भी डाल दूँगी। और इसको अब अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी मैं। और अब इसे मैं काफ़ी देर तक कुक करूँगी कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, तब तक हम इसे कुक करेंगे। और ये देखें, अगर आपको नज़र आए कि कहीं टमाटर प्याज या कुछ है मोटा मोटा, तो इसको आप चम्मच की मदद से ही इस तरह पीस सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है देसी घी 1 टेबल स्पून और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, देसी घी डालने के बाद मैंने सिंपल घी या ऑयल भी डाला था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, सॉरी। लेकिन आप इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है घी या ऑयल ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और तब तक
तब तक इसे कुक करूँगी जब तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क ना हो जाए। ये देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। ये देखें, जो दही का पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, और अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर जो है वो 1 टीस्पून, और इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इन मसालों को हम अच्छी तरह से जो है मटन में मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें, और फिर हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है, बहुत ही अच्छा सा पक चुका है। बस इन मसालों के लिए हमने इसे 2 मिनट के लिए कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। मैंने कुछ धनिया वो काट लिया था, तो इसके ऊपर कुछ धनिया जो है वो हम स्प्रिंकल कर देंगे, और कुछ बारीक बारीक कटा हुआ प्यारा सा अदरक, और इसके बाद हम कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये देखिए, इससे जो है अदरक से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है कढ़ाई का, धनिए से, अदरक से, हरी मिर्चों से। और अब मैंने स्लाइस में जो है कुछ नींबू काट के रखे थे, अब मैं वो इसके ऊपर जो है गार्निश कर दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जो कढ़ाई की लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की लग रही है। मैंने जो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, और अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ साथ साथ। और ये देखें, ये टमाटर का प्यारा सा फूल है वो इसमें रख देंगे। और ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मटन कढ़ाई है वो बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब आपको बट कढ़ाई जाकर ये खाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ये घर में बहुत ही मज़े की बना सकते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।